Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ केस लॉ, जहां पर तमाम सिटीजन को ये प्रोटेक्शन फराहम करता है कि आपके राइट की वायलेशन नहीं होगी और मैं इसकी गारंटी देता हूं, मैं नहीं, लॉ इसकी गारंटी देता है। वहीं पर कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ें भी प्रोवाइड करता है, एक्सेप्शनल स्टेप्स भी आपको देता है कि अगर आपको लगे कि जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लाइक जो लॉ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, आपको उनके ऊपर कोई डाउट हो, आपको उनके ऊपर कोई शक हो, वो बाइस हो जाए, वो पार्शल हो, वो बाइस हो जाए, पार्शल हो जाए, इम्पार्शल हो जाए, आपको कोई उनके अंदर जानबदारी नजर आए, वो गैर जानबदार ना रहे, तो आपके पास कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिनको आप अप्लाई करते हुए अपने राइट्स की प्रोटेक्शन को यकीनी बना सकते हो, अपने राइट्स को सिक्योर बना सकते हो, अपने हकूक को आप इंटरटेन करवा सकते हो जैसे आप चाहते हो या जैसे लॉ के अंदर आपको प्रोटेक्शन दी गई है। उन्हीं में से जो आपको एक स्पेशल राइट दिया गया है वो है ट्रांसफर ऑफ केस, कि अगर कोई जज, मैजिस्ट्रेट, कोई सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट का जस्टिस, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ना रहे या वो जानिबदार ना रहे या वो पार्शियली डिसाइड करने की तरफ चला जाए या वो पर्सनली इंटरेस्टेड हो जाए केस में, या उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो या उसका किसी रिलेटिव्स का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, आपको लगे कि ये सही फैसला नहीं कर सकता, तो आप ट्रांसफर ऑफ केस की एप्लीकेशन दे सकते हो। सुपीरियर कोर्ट भी वहां से केस को विड्रॉ करवा सकती है। कब, कैसे, किस तरह से, इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड बटन को क्लिक करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। सेकेंडली, मैं अपने मेरे जो नोट्स है वो गूगल के ऊपर अपलोडेड है, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर आप जाकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है उनका, खुदारा इस मैं बार बार जिक्र करता हूं कि उनका कोई मुआवजा नहीं है। क्यों आप लोग सिर्फ इसी एक चीज़ के लिए मैसेज करते हो सर उनके पैसे तो नहीं कट जाएंगे? नहीं, कोई भी पैसे कटते यार, उनके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बगैर किसी फिक्र के आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं सैटरडे संडे को मोस्टली 2-3 घंटों के लिए ज़रूर आता हूँ। स्टूडेंट से डिस्कशन होती है, गैदरिंग हो जाती है, गपशप लग जाती है, उनके क्वेश्चंस के आंसर भी वहां पर दे देता हूं। और बाकी मेरे जो सोशल मीडिया के जो पेज हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक के, उनके लिंक में मैं दे दूंगा, उनको भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सी पोस्ट, इंफॉर्मेटिव केस साइटेशंस वहीं पर अपलोड करता हूं यूट्यूब के ऊपर। चूंकि सिर्फ वीडियोस या लेक्चर कर सकते हैं, तो मैं बाकी जो अपनी पोस्ट है वहीं पर अपलोड करता हूं, तो उनको भी जरूर आप फॉलो किया करें। नेक्स्ट, मेरे जो लेक्चर्स हैं, मेरे जो नोट्स हैं, इनकी फीस जरूर पे किया करें। इनके अंदर तो अब मैंने कमी भी कर दी है, अगर आपको 50% भी मेरे लेक्चर से फायदा हुआ है तो जरूर फीस पे करें। अगर आपको 50% फायदा नहीं हुआ तो चूंकि 10 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, आप इसको देते हुए आपको 4-5 बॉडीगार्ड साथ रखना पड़ते हैं इतनी बड़ी रकम को उठाने के लिए, तो आपके ऊपर कोई सख्ती नहीं है कि आप फिर पे करें। अगर आपको 50% से ज़्यादा या 50% या इससे ज़ायद फायदा हुआ है मेरे लेक्चर से तो ज़रूर पे करें, अदरवाइज आप ना पे करें। फीस मेरी कुछ यूँ है कि फर्स्ट स्टेप कम से कम आपने 10 रुपये डोनेट करने हैं किसी को भी, चाहे वो मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, कोई बुजुर्ग है रेडी वाला। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प चाहे आप उनको मुस्कुरा कर मिल लें, आप उनको सलाम कर लें, ये भी हेल्प के लिए काफ़ी है। आप किसी को टाइम दें, किसी के पास बैठ जाएं, चाहे आप अपने पेरेंट्स को ही टाइम दें, उनको ही 2-4-5 मिनट 10 मिनट टाइम दे दें, उनके पास बैठ जाएं, उनकी बातें सुन लें, तो ये भी मेरे लेक्चर की फ़ीस के लिए काफ़ी है। 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, चाहे आपका एक बाबा है और एक आपकी मामा है, इट्स दैट इनफ। थर्ड स्टेप मेरी फ़ीस का मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, ट्रांसफर ऑफ केस। कब ट्रांसफर करवा सकते हो, कैसे ट्रांसफर करवा सकते हो, किस तरीके से ट्रांसफर करवा सकते हो और क्यों ट्रांसफर करवा सकते हो, क्यों ट्रांसफर करवाना चाहिए। बेसिकली लॉ चूंकि ह्यूमन नेचर को समझता है, ह्यूमन थॉट्स को लॉ समझता है, तो लॉ को पता था कि जो जज है वो भी तो जाहिर बात सोसाइटी का हिस्सा ही है, वो भी सोसाइटी के लोग ही तो हैं। बाहर से या ऊपर से फरिश्ते उतर कर तो जज नहीं बनते या आसमानों से तो नहीं आते, तो जजेस के भी पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जजेस के भी पर्सनल मामलात होते हैं, उनके रिलेटिव्स के इंटरेस्ट होते हैं। तो लॉ ने ये आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ये प्रोटेक्शन दी है कि अगर आपको ये फील हो, आपको ये लगे कि जज बाइस है,
ये गैर जानिबदार नहीं रहा, जानिबदार हो गया है, किसी एक तरफ है, ये पार्शली हो गया है, इम्पार्शली ये स्ट्रांगली एक्ट नहीं कर पा रहा, कुछ भी कहीं भी आपको जरा सा भी फील हो तो आप ट्रांसफर ऑफ केस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में अप्लाई होता है, और सिविल और क्रिमिनल के अलावा स्पेशल जितने भी केसेस है, व्हाइट कलर क्राइम हो गए या और जितनी भी, चाहे को वापडा कोर्ट्स है, नैब एटसेट्रा, जो भी, वहां पर ये अप्लाई प्रिंसिपल होगा ट्रांसफर ऑफ केस का। इसकी वजह कि आप अपने राइट्स की एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकें कि आपकी ये सेटिस्फेक्शन हो कि जिस जज ने फैसला किया था वो जज बाइस नहीं था, वो गैर जानिबदार था, जानिबदार नहीं था, किसी एक पार्टी की फेवर में नहीं था, या अगर आपको लगे कि जो आपकी अपोजिट पार्टी है उसका कोई जज रिलेटिव है या जानने वाला है या दोस्त है, या उस जज के उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रिलेशन हैं, या वैसे वो जज को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस जज के साथ, और आपको डाउट है कि आपके केस को वो जज जो है मिसलीड कर देगा, आपके अगेंस्ट फैसला दे देगा, आपकी फेवर में फैसला नहीं देगा, या वो एविडेंस, वो विटनेस जो आपकी फेवर में तो है लेकिन जज उनको इस तरीके से तरोड़ मरोड़ कर आपके अगेंस्ट ले आएगा, तो इन तमाम सिचुएशंस के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर आप ट्रांसफर ऑफ केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा भी होता है अगर जजेस अच्छी रिप्यूट, डेफिनेटली जजेस सभी अच्छी रिप्यूट के हामिल है, हमने भी केसेस अदालतों में लेकर जाने हैं, बहुत सारे जजेस लेक्चर्स भी सुनते हैं, तो नो डाउट, जस्ट आई एम जस्ट किडिंग, जस्टिस जो जजेस साहिबान जो हैं, जस्टिस हैं, आई रियली अप्रिशिएट, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी। एक्चुअली मेरे एक दो दोस्त हैं जुडिशरी से कंसर्न है, तो उनके फिर मुझे मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं फौरन ही, और अगर मैं किसी पुलिस वाले के अगेंस्ट को मुझसे बात निकल जाए तो वहां पर मेरे 3-4 दोस्त हैं, तो इमीडिएटली उनके मुझे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हर जगह पर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ये इसका भी हरगिज मतलब नहीं कि अगर मेरे जो दोस्त हैं वही अच्छे हैं, हो सकता है उनके अंदर भी कुछ कमियां, कोताहियां, बुराइयां हो, चाहे वो पुलिस वाले हैं या जजेस के अंदर हैं, लेकिन अच्छाई और बुराई तो हर जगह पर एग्जिस्ट करती है ना, ये तो जरूरी नहीं है, अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो जुडिशरी के अंदर भी कुछ ऐसी ब्लैक शिप्स हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मोस्टली जो मैं पर्सनली जो ऑब्जर्व करता हूं कि जुडिशरी अगर पाकिस्तान के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अलावा कोई अदारा बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो जुडिशरी ही है। ऐसे किसी को डिग्रेड करने के लिए तो आप तो अल्लाह ताला के अंदर भी हजारों बुराइयां ढूंढ लेंगे, जो लोग खुदा को नहीं मानते। तो अगर आपने सिर्फ बुराई देखनी है तो बुराई देखने के लिए आपको हजारों बुराइयां नजर आ जाएंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे के अंदर देखें तो आपको बहुत सी अच्छाइयां भी नजर आएंगी। तो जुडिशरी में अच्छे लोग भी हैं, बट फिर भी अगर आपको लगे कि फलान जज जो है ये 22 हो गया है, ये किसी वन साइडेड फैसला करेगा, या मेरी फेवर में फैसला नहीं करेगा, ये मेरी फेवर में फैसला नहीं करेगा या मेरे अगेंस्ट फैसला करेगा, तो वहां पर आप ट्रांसफर ऑफ केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ केस के लिए अप्लाई कैसे कैसे किया जा सकता है इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, किस वजह से किया जा सकता है ये मैंने आपको बता दिया कि आपको लगे कि जज जो है वो 22 हो गया है, जज गैर जानिबदार नहीं रहा, जज के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसके एक एग्जाम्पल ये भी है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब के एक बेटे का केस था, और उन्हीं का जो बेंच बना, तो जब उनके बेटे का केस आया तो वो उस बेंच से अलग हो गए, तो वहां पर उन्होंने एक और जस्टिस को अपॉइंट किया, हालांकि वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। तो ये एक अप्रिशिएटेबल एक्ट था उनका, इससे हमें अच्छाई को अच्छा कहना चाहिए और बुराई को अगर बुरा आप कहते हो तो आपको अच्छाई को भी अच्छा जरूर कहना चाहिए। तो ये उनका एक अच्छा इकदाम था, एक अच्छा अमल था जिसको अप्रिशिएट किया जाता है। जजेस मोस्टली ऐसा करते भी हैं, अगर जज को लगे कि मेरा कोई रिलेटिव इस केस में इन्वॉल्व है और ये केस मेरे पास आ गया, तो मोस्टली जजेस जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो खुद ही केस से हट जाते हैं कि नहीं हम 22 नहीं रह सकते, या हो सकता है हम फॉर एग्जांपल अगर उनका एक रिलेटिव्स केस के अंदर इन्वॉल्व हो गया और वो इनोसेंट है, और अगर जज ने उसको इनोसेंट समझकर छोड़ भी दिया, फिर भी मुखालिफ पार्टी तो यही समझेगी कि जज ने उसको फेवर दी। तो इसलिए जजेस जो हैं 95% जो जजेस हैं वो खुद ही केस से पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम इस केस को नहीं सुन सकते, जानबदारी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, जानबदारी गैर जानबदारी, तो आपको इसको किसी और के पास अप्लाई कर लें, किसी और के पास ट्रांसफर कर लें, अदरवाइज हम ट्रांसफर कर देते हैं, हम किसी और को सेंड कर देते हैं। तो जनरल जजेस खुद भी इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि जज ने रिश्वत ली है या इन्वॉल्व है केस में, या उसके अंदर कोई उसकी ऐसी मेलाफाइड इन्वॉल्व होगी, तो आप खुद भी अप्लाई करवा सकते हैं ट्रांसफर ऑफ केस के लिए। रिलाय प्रोविजन जो आपको सीआरपीसी परमिशन देता है ट्रांसफर ऑफ केस की, वो 5 to 6, 526 to 5 to 8, 528, 528 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस, जो इसका बेसिस प्रिंसिपल है, जहां से जनरेट हुआ, जहां से ये इनिशिएट हुआ, जो प्रिंसिपल था इसका लैटिनी प्रिंसिपल, वो कुछ हुआ है कि लैटिनी मैक्सियम सेलोस पोपुली सुप्रीमा लेस इस्टो,
ये प्रिंसिपल से ट्रांसफर ऑफ केस जो है ये जनरेट हुआ था। लेट्स द गुड ऑफ पीपल बाय द सुप्रीम लॉ। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5 to 6 526 की जो एप्लीकेशन है वो कहां पर होगी, कहां पर ये अप्लाई होगा? द हाई कोर्ट कैन एक्ट सो मोटो के ऊपर मैं डिटेल लेक्चर दे चुका हूं, आप सुन लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। हाई कोर्ट सो मोटो ले सकती है खुदकार तरीके से भी किसी केस को अपनी लोअर कोर्ट से इटसेल्फ मंगवा सकती है अपने पास कि आप इस केस को ना सुने या आप इस केस को नहीं सुन सकते, या आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, या आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। अच्छा, एक और चीज मैं मिस कर गया कि ट्रांसफर ऑफ केस के लिए जरूरी नहीं कि जज 22 हो। अगर जज की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, सिविल केस जो है वो क्रिमिनल जज के पास चला गया, क्रिमिनल केस सिविल जज के पास चला गया, या जज का दायरा इख्तियार छोटा था, केस बड़े जज का था, या वो जज की टेरिटोरियल इलाकाई हदूद के अंदर नहीं आता था, किसी गलत जज के पास फाइल हो गया, तो इस दौरान भी ट्रांसफर ऑफ केस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कंसर्न जज तक भिजवाने के लिए, या कंसर्न जज तक जाने के लिए, कंसर्न कोर्ट तक जाने के लिए। द लोअर कोर्ट में अप्लाई, इसकी जो एप्लीकेशन है लोअर कोर्ट के अंदर भी अप्लाई हो सकती है। द इंटरेस्टेड पार्टी में अप्लाई, जो इंटरेस्टेड पार्टी है लाइक प्लेंटिफ, डिफेंडेड या कंप्लेनेंट या डिफेंस काउंसिल, क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में प्लेंटिफ और डिफेंडेड, इनमें से अगर किसी को भी लगे कि ये गलत फॉर्म है, हमें यहाँ पर अब रिलीफ नहीं मिलेगा, या नई रिलीफ हम यहाँ से लेना नहीं चाहते, या यहाँ का जो रिलीफ है वो कंपिटेंट नहीं होगा, ये जज इख्तियार नहीं रखता, इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो इस दौरान में जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो भी अप्लाई कर सकती है ट्रांसफर ऑफ केस के लिए। कंडीशन फॉर एप्लीकेशन, इसकी कंडीशन कौन कौन सी हैं? ट्रांसफर ऑफ केस इज रिजॉर्टेड ओनली व्हेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 5 कंडीशन आर फुलफिल। जो नीचे अभी जो 5 कंडीशन का मैं जिक्र करूंगा, इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर वहां पर अप्लाई होती है तो ट्रांसफर ऑफ केस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रांसफर ऑफ केस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फेयर इंपार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड, जो फेयर ट्रायल है, इंपार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल नहीं हो सकता, या जज नहीं कर सकता, या जज के दायरे इख्तियार में नहीं आता, या जज 22 हो गया है, किसी एक पार्टी की तरफ जज का झुकाव बढ़ गया है, दूसरी पार्टी की तरफ जज का झुकाव नहीं है, मतलब जरा सा भी ये फील हो, तो वहां पर आप ट्रांसफर ऑफ केस के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सम क्वेश्चन ऑफ यूजुअली क्वेश्चन ऑफ लॉ इज अराइज, बहुत से ऐसे क्वेश्चन अराइज हो जाएं, क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो उस जज की समझ में ना आ रहे हो, जिसको वो जज समझने की अथॉरिटी ना रख रहा हो, जिस वो उसकी कंपिटेंसी से ऊपर हो, उसको वो समझ नहीं पा रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी आप जज बदलने के लिए या किसी और जज के पास या किसी और कोर्ट में जाने के लिए अप्लाई कर सकती हो। An order under this section is required by any provision of the code will tend to the general convenience of the parties or witness. पार्टीज और विटनेस की कन्वीनियंस के लिए भी, मतलब एक विटनेस है, उसकी पर्सनली जज के साथ कोई ग्रज है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई तकरार है, कोई बहस है, हो सकता है उसका कोई अफेयर हो, और जज जो है वो जारी बात जजेस भी तो आम लोगों में से जाते हैं, तो उन्होंने माशरे के अंदर ऐसे बहुत से काम किए होंगे जो बाद में आकर उनके लिए जो है वो बनते हैं इस तरह की प्रॉब्लम। तो ऐसी एविडेंस, ऐसी वीडियोस भी हमारे पास सामने आ चुकी हैं। तो कुछ जो शख्स है उसकी जज के साथ नहीं बनती किसी वजह से, और उसको डर है विटनेस को कि जज मेरे खिलाफ मेरी एविडेंस को उस तरह से लेगा नहीं, मेरी एविडेंस को उस तरह से कंसीडर नहीं करेगा, या कोई और पर्सन है, पार्टीज के अंदर कोई शख्स है उसकी जज के साथ नहीं बनती, कोई पर्सनल ग्रज है, लड़ाई झगड़ा उनका हुआ है, या कोई जज का कोई ऐसा अफेयर रह चुका था पहले जिसकी वजह से उनको लगे कि जज हमारे खिलाफ फैसला करेगा या हमारी फेवर के अंदर फैसला नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में भी वो जज चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ केस के लिए। अ व्यू और प्लेस रिक्वायर अ फर्दर इंक्वायरी और ट्रायल, ऐसा कोई व्यू, ऐसी कोई प्लेस जहां पर फर्दर इंक्वायरी की जरूरत हो, ऐसा कोई व्यू या ऐसा कोई प्लेस जहां पर फर्दर इंक्वायरी की जरूरत हो और वो जज ना कर सकता हो या उसके दायरे इख्तियार में ना आता हो। मतलब एक जज बहावलपुर के अंदर बैठा है, लाहौर के अंदर को फर्दर इंक्वायरी करनी है, वहां से कंसर्न करवाना, कोई पार्टीज वहां पर रहती हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप जो केस है उसको ट्रांसफर करवा सकते हो बहावलपुर से लाहौर की तरफ। इट इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, ये इंसाफ के तकाजों के लिए जरूरी हो। मतलब अब इस जो आखिरी एसेंशियल, इसके अंदर तमाम चीजें, ऊपर चारों के अंदर तो स्पेसिफाइड चीजें थी, लेकिन ये जो पांचवा एसेंशियल है, अगर बाकी चारों में से कोई ऐसी चीज है जो वहां पर फॉल नहीं कर रही, कोई ऐसा एसेंशियल जो ऊपर चारों में फॉल नहीं कर रहा, तो ये जो फिफ्थ एसेंशियल है इसके अंदर तमाम चीजें आ गई। एंड ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए भी आप ट्रांसफर ऑफ केस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस जज को कहते नहीं जैसा ताड़े को केस नहीं सुनवाना, ऐसा किसी और जज ने जाके अपना केस सुनवाना है। ऑर्डर फॉर द कॉस्ट, ऑर्डर इसका जो होगा, यहां पर मैंने मटेरियल नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लीजिएगा, जो ऑर्डर इसका होगा वो उस केस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको किया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट का ऑर्डर है, अगर वो सिविल मैटर है, पिक्यूनरी मामला से डील करता है, उसके अंदर कोई कॉस्ट पे करनी है, तो वो उसको देखते हुए मेंशन किया जाएगा कि कितनी कॉस्ट इसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। ग्राउंड फॉर ट्रांसफर, इसकी जो ग्राउंड्स है, व्हेन फेयर ट्रायल एंड इम्पार्शियल ट्रायल इज नॉट पॉसिबल, जब फेयर ट्रायल जो है या इम्पार्शियल ट्रायल पॉसिबल नहीं है,
मुमकिन नहीं है जज के लिए करना, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, जज के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, तो इस सूरत में भी ट्रांसफर ऑफ केस हो सकता है। व्हेन क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ यूजली डिफिकल्ट इज इन्वॉल्व, कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो गया है जो सिविल जज या किसी सेशन जज की समझ में नहीं आ रहा, जिसके लिए हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में भी जज खुद भी या पार्टीज या उनके जो वकील हैं वो भी ट्रांसफर ऑफ केस के लिए अप्लाई कर देते हैं। व्हेन एनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इज इन्वॉल्व, जब कोई पेचीदा सवाल इन्वॉल्व हो जाए जो जज की समझ में नहीं आ रहा, ऊपर क्वेश्चन ऑफ लॉ नीचे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऐसा इन्वॉल्व हो जाए, पेचीदगी कोई इस तरह की आ जाए जो उस कोर्ट की समझ से बालातर हो। जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी एंड विटनेस, पार्टी और विटनेस की मुनासबत से भी ट्रांसफर ऑफ केस किया जा सकता है उनकी आसानी के लिए। अदर इंस्टांस टू ऑर्डर, इसके अलावा और कौन कौन से इंस्टांस होंगे इस ऑर्डर को बनाने के लिए। In any offence be required into or tried by court not in power under section 177 and 184, अगर कोर्ट ही इम्पावर नहीं है, मतलब दर्जा अव्वल के जज के पास केस फाइल करना था, फाइल होगा दर्जा सोम के जज के पास या दोम के पास, तो तब भी ट्रांसफर हो सकता है। पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्रिमिनल कोर्ट टू एनी अदर क्रिमिनल कोर्ट टू इक्वल और सुपीरियर जुरिसडिक्शन, कोई मखसूस केस जो है एक क्रिमिनल कोर्ट दूसरी क्रिमिनल कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है या अपने सुपीरियर को भी वो ट्रांसफर कर सकती है। और एन अक्यूज पर्सन सेंट फॉर ट्रायल टू बी सेंट कोर्ट और टू अ कोर्ट ऑफ सेशन, और किसी अक्यूज पर्सन को भी सेंड किया जा सकता है, और किसी अक्यूज पर्सन को भी ट्रायल के लिए कोर्ट को सेंड किया जा सकता है या किसी सेशन कोर्ट को सेंड किया जा सकता है जो उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता। विदड्रॉल ऑफ ट्रायल बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे विदड्रॉ करवाएगी ट्रायल को, या हाई कोर्ट का ट्रायल को विदड्रॉ करवाना। व्हेन अ हाई कोर्ट विदड्रॉ एनी केस फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ और फ्रॉम एनी कोर्ट इट ऑब्जर्व एक्सेप्ट as provided in section 5 section 267 the same procedure the court would have observed। अगर हाई कोर्ट अपनी किसी लोअर कोर्ट से, ये तमाम जो इसके सेक्शंस हैं इनका मैं आपको कंपैरिजन जो इनका डिटेल बता देता हूं व्यू। अगर हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से या सिविल कोर्ट से कोई केस विदड्रॉ करवाती है, तो जब हाई कोर्ट उसको अपने पास मंगवाती है, अपने दायरे इख्तियार में लेकर आती है और खुद उसकी हेयरिंग करती है, तो हाई कोर्ट उसकी हेयरिंग वैसे ही करेगी जिस तरह से वो केस लोअर कोर्ट के अंदर उसको प्रोसीड किया जाना था, उसको आगे चलाया जाना था। तो हाई कोर्ट इट डज नॉट मीन कि वो अपील की सेंस में चलेगा, वो अपील की सेंस में नहीं चलेगा, वो फर्स्ट फॉरम की सेंस के अंदर चलेगा, कि जैसे आप फर्स्ट फॉरम की सेंस के अंदर वो केस चलाते हो, तो जो वो जैसे सेशन कोर्ट के अंदर उसने प्रोसीड करना था, एविडेंस विटनेस तमाम जो उसका प्रोसीजरल कंटेंट था, कॉन्टेक्स्ट था, उसी तरह से वो हाई कोर्ट के अंदर भी प्रोसीड करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि हाई कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है तो वो अपील की सूरत में चल रहा है, नो, वो अपनी फर्स्ट साइट ऑब्जर्वेशन या फर्स्ट साइट फॉरम की सूरत के अंदर ही वो हाई कोर्ट के अंदर केस प्रोसीड किया जाएगा। एप्लीकेशन कैन बी मेड बिफोर द हाई कोर्ट फॉर द सेम बाय मेंशन इन वेयर अपीलेंट इज एडवोकेट जनरल इट शुड बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट और अफर्मेशन। एप्लीकेशन कैन बी मेड बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन भी दी जा सकती है, लेकिन अगर किसी केस के अंदर एडवोकेट जनरल अपीलेंट हो तो वहां पर जो एफिडेविट है, तो वहां पर एफिडेविट का देना और अफर्मेशन कंफर्मेशन का देना जरूरी है। High Court directly appellant to execute a bond. High Court directly appellant to execute a bond subject to the condition that he will pay any amount by way of cost to the person opposing an application. He must deliver notice to the public prosecutor along with the copy ground on which it is made. जो ग्राउंड्स जिनके तहत जो ट्रांसफर ऑफ केस है या विड्रॉल केस है वो बनाया गया है, उसकी कॉस्ट, अगर सिविल नेचर का केस है, पेक्यूनरी मामला से डील करता है, तो उसकी कॉस्ट का पे करना या हाई कोर्ट खुद से भी मेंटेन कर सकती है, क्या बाउंड्स हो, कितनी उसकी श्योरिटी हो, और उन ग्राउंड्स का मेंशन होना भी जरूरी है, किन ग्राउंड्स के ऊपर मेंशन किया जा रहा है। ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन कैन बी मेड आफ्टर 24 आवर्स आफ्टर सबमिशन एंड हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। जो ऑर्डर है ऐसी एप्लीकेशन का, वो बनाया जा सकता है 24 घंटों के अंदर अंदर आफ्टर सबमिशन एंड हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को सुनने के लिए विड्रॉल की या इसकी सबमिशन के बाद, इसको सुनने या इसकी सबमिशन के बाद। इन केस ऑफ डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन हाई कोर्ट में ऑर्डर पेमेंट ऑफ कॉस्ट अ पर्सन हुज इंपोज एप्लीकेशन एक्सपेंस इनकोर बाय हिम। एप्लीकेशन के डिसमिस होने की सूरत में जो हाई कोर्ट है वो अपोजिट पर्सन के ऊपर भी कॉस्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। इन केस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कंप्लेनेंट और द अक्यूज नोटिस द कोर्ट हैज इंटेंशन टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर, द कोर्ट शैल नॉट pronounce its final judgment or order until the application has been finally disposed of। अगर किसी इंक्वायरी की, ट्रायल की एप्लीकेशन दी जाती है उस केस के अंदर, या किसी हाई कोर्ट के पास दी जाती है कि वहां से केस को विड्रॉ करवाकर आप अपने पास मंगवाएं और उसको सुने, तो जो लोअर कोर्ट है वो उसकी जजमेंट नहीं देगी जब तक कि उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता, यानी कि उसको हाई कोर्ट एडमिट नहीं कर लेती कि ठीक है जी हम आपके केस को सुनते हैं, या रिजेक्ट कर देंगे नहीं जी आप वहीं पर अपने केस को सुनाएं, वो एक प्रॉपर फॉर्म है।
पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू ट्रांसफर केस सेक्शन 5 to 7। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी इख्तियार है, वो केस को ट्रांसफर करवा सकती है, इंडिविजुअल्स के या गवर्नमेंट के। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इशू डायरेक्शन of transfer of any particular case or appeal whatsoever from one high court to another high court or for that matter subordinate criminal court to high court or any criminal court in order to convince the party of the purpose to administration of justice। ये किसी भी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई गवर्नमेंट का भी इख्तियार है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी केस को ट्रांसफर कर सकती है, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर कर सकती है, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट सेशन कोर्ट से किसी दूसरी सेशन कोर्ट के अंदर केस ट्रांसफर कर सकती है, किसी इंडिविजुअल्स के केस को, अपील को भी वो ट्रांसफर कर सकती है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है कि वो लाजमी नहीं कि पार्टीज, अगर सूबाई गवर्नमेंट चाहे, सूबाई हुकूमत भी चाहे तो वो भी केस को, अपील्स को, रिव्यू, रिवीजन, बाकी जो ट्रायल इंक्वायरी केसेस हैं उनको भी ट्रांसफर कर सकती है किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी अदालत में। विड्रॉ ऑफ केस फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल सेक्शन 5 to 8। A session judge may withdraw or recall a case which he has made over to magistrate subordinate to him, may inquire or try such himself और रेफर इट फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी अदर कंपिटेंट मजिस्ट्रेट। जो सेशन जज है वो भी किसी भी मजिस्ट्रेट से केस को विड्रॉ करवा सकता है और उसको किसी और कंपिटेंट के पास भिजवा सकता है फर्दर इंक्वायरी ट्रायल के लिए। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ट्रांसफर ऑफ केस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी सेम यही पावर है, वो भी किसी भी मजिस्ट्रेट से, सिविल जज से, एडिशनल सेशन जज से, जो या असिस्टेंट सेशन जज पहले होते थे, उनसे केस को विड्रॉ करवाकर किसी और के पास भिजवा सकता है फर्दर इंक्वायरी के लिए। सो मोट एक्शन ऑन द कोर्ट, जो कोर्ट है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर भी सो मोटो लेकर केस को ट्रांसफर करवा सकती है किसी और अदालत के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें और मेरे इन लेक्चर्स को शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पेज के ऊपर, ग्रुप्स के अंदर इनके लिंक्स को जरूर शेयर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।